जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल हनुमान हरि की। बड़े भाग मानुष तन पावा। इस पे मैं उस दिन भी चर्चा करके गया था, आज पुनः इस कथा को दोहरा रहा हूं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ओ सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव का तन मिला है, ये तन अब दोबारा किसी को मिलने वाला नहीं है, गारंटी से कह रहा हूं। बड़े भाग 84 लाख योनि में जीव बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है और पच पच के मर रहा है। कभी कीचड़ के कीड़े बन रहा है, कभी समुद्री जीव बन रहा है, कभी आकाश में उड़ने वाला जीव बन रहा है, कभी से धरा धाम पर लताएं पेड़ पौधे अनेक प्रकार की वनस्पतियां होती वो बन रहा है, कभी गाय भैंस बकरी बन रहा है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर गाय भैंस बकरी से कहो कि राम का भजन करने लगे, सत्संग स्मरण करने लगे, नहीं सुन सकती, न भजन कर सकती। इसलिए मानव का तन बड़ा बुद्धिजीवी होता है। और बुद्धि के कारण सत्संग करके, राम कथा करके, राम भजन सुन करके, राम भजन करके ये जीव संसार जगत से भवबंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए मानव का तन बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मिला है मानव का तन, ये चौपाई बता रही है। इसलिए ये भाग से मिली हुई वस्तु को, इसको भाग्य में मत बदलो, इसको भाग्यवान ही बनी रहने दो। भाग्यवान व्यक्ति तब तक होता है जब तक ईश्वर की भक्ति करता है। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे कि सुनाओ, भगवान शंकर कह रहे हैं सती से कि सुनाओ उमा जे लोग अभागी। वे लोग अभागे हैं, वे भाग्यवान नहीं है। कौन से लोग? हरि तज हो विषय अनुरागी। सुनो उमा जे लोग अभागी, हरि तज हो विषय अनुरागी। परमात्मा का भजन छोड़ करके, राम जी का त्याग करके जो जीव संसारी जीव बनने की कोशिश करते, विषयगामी जीव बनने की कोशिश करते, वो जीव तो इस संसार में अभागे हैं, उन वो भाग्यवान नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हम और आप भाग्यवान हैं, को भाग्यवान क्यों बन रहे हो? इसलिए देवता स्तुति कर रहे, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता स्तुति कर रहे, राम जी से कह रहे कि हमें भी मानव का तन दो। राम जी कह रहे हमारे यहाँ भंडार गृह नहीं है, चाहे किसी को चाहे कुछ दे दो, नहीं तुमको नहीं मिलेगा। तुम तो बैकुंठ में रहते हो, एयर कंडीशनों में रह रहे हो और तमाम प्रकार के सेवादार तुमको लगे हैं। जिस ऋतु में जो चीज़ की आवश्यकता होती है, समस्त चीज़ों की तुम्हें पूर्ति होती है। हमारा जीव 84 में जा करके बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, पच पच के इतना दुख सहन करता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह स्वल्पहु नहीं व्यापी है सोई। जीव जब जन्म लेता है और जीव जब मरता है तो असहनीय दुख होता है। माँ जब जन्म देती है किसी बच्चे को, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि 10,000 बिच्छू का जितना जहर होता है, नशा होता है, उस नशे से कहीं कम उस जच्चा को नशा नहीं होता। इतना नशा हो जाता है उसको शरीर का भान नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो ये मान लो कि माँ का भी दोबारा जन्म होता है, कभी भी कोई घटना हो सकती है, आड़ा तिरछा बच्चा हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह दुख, जिस दुख को गोस्वामी जी इशारों में संसार जगत को बता रहे हैं कि दुसह दुख का मतलब यह है कि जिस दुख को सहन करने की जीव में शक्ति न हो, उसे दुसह दुख कहते हैं। और ये जन्म लेते समय और मरते समय दोनों में होता है। तो गोस्वामी जी का ऐसा भाव कि इस दुख से जीव जब बचे तो बचे कैसे? यह स्वल्प नहीं व्यापी सोई। स्वल्प माने एक क्षण के लिए,
पलक झपका इतनी देर के लिए भी ये दुख व्यापेगा नहीं, चाहे जन्म हो चाहे मरे आदमी। क्यों नहीं व्यापेगा? कि राम जी की भक्ति से वो दुख संकट कट जाएंगे, एक भी रहेगा ही नहीं। सकल विघ्न व्यापे नहीं ते ही, ये विघ्न है ना, ये व्याधियां हैं, ये दुख है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? राम सुकृपा बिलो कह जेई। राम जी जब कृपा दृष्टि रूपी नेत्रों से संसार जगत को जब देखते तो संसार जगत के समस्त प्रकार के कष्ट हरण हो जाते। या यूं कहो कि जपै नाम जन आरत भारी, ओ मिटे कुसंकट हो ये सुखारी। जपै नाम जन आरत भारी। कोई भी संसार का जीव राम जी को जब दुखी होकर के गिड़गिड़ाता है कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं अति शीघ्र। जपै नाम जन आरत भारी, ओ मिटे को संकट हो ये सुखारी। उसके उस जीव के समस्त प्रकार के संकट हरण हो जाते हैं और जीव वो सुख की अनुभूति करने लगता है। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। आइए प्रसंग पर। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग से मानव का तन मिला है। मानव का तन पा करके जीव जगत में अगर आ गया और उसने ईश्वर का भजन नहीं किया तो ये मान लेना कि वो जीव अभागा है। सुनो उमा जे लोग अभागी, वो लोग अभागे जो 24 घंटे में एक श्वास में भी राम जी का सुमरण नहीं करते, वो जीव इस धराधाम पर अभागे हैं। सुनो उमा जे लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। परमात्मा को छोड़ करके संसार जीव बनते वो अभागे। इसलिए श्वास श्वास में राम कहो, व्यथा श्वास जन खो, ना जाने किस श्वास का आवन हो ये न हो। परमात्मा का नाम हर श्वास में जीव को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कि जीव का ये कोई भरोसा नहीं है। अभी मान लीजिए मैं बाथरूम में जाऊं नहाने, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सुरक्षित लौट आऊँगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बाथरूम में पैर फिसल जाए, प्राण पखेरु उड़ जाए, लैट्रिन में जीव बैठा है, बैठे बैठे अटैक पड़ जाए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप सुरक्षित हो। इसलिए श्वास श्वास में राम कहो, व्यथा श्वास जन खो। झूठी श्वास एक भी नहीं जाने दो। हर श्वास में राम जी का चिंतन सुमरण करना चाहिए जीव को। क्यों करना चाहिए? कि ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बार बार मुनि जतन कराही, ओ अंत राम कह आवत नहीं। ऋषि मुनि सतत ध्यान करते हैं ईश्वर का, राम 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 जपते रहते हैं। क्योंकि अंत समय में जो मति हो जाएगी उसी में गति चली जाएगी। अंतमति सो गति। अंत समय में राम में अगर तुम्हारा ध्यान चला गया तो राम के धाम में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, तुम भक्त हो जाओगे, भगवान को प्यारे हो जाओगे। इसलिए बार बार मुनि जतन कराही। मुनि लोग इसलिए ध्यान करते हैं सतत कि मरते समय हमें राम का नाम निकल जाए, लेकिन अंत राम कह आवत नहीं। उनको भी अंत समय में राम शब्द निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता? ये राम जी की इच्छा है। राम जी जो करेंगे संसार जगत में होगा वही, होए है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वह साखा। संसार जगत कितने भी कुतर करे, कितने भी सुतर करे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। होए है वही जो राम रच राखा। राम जी ने संसार जगत में जो लिख दिया वही होगा। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी कभी नहीं हिलता। अगर पत्ता हिल रहा है तो उनकी कहीं ना कहीं मर्जी जरूर है। राम जी जगत में जर्रे जर्रे में, कण कण में, पत्ते पत्ते में निवास है राम जी का। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेमत प्रगट हो ये में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा राम सर्वत्र है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन। जो
ये जड़ चीज है, ये स्टूल रखा है ये जड़ है, ये दीवार जड़ है। संसार जगत में जो चेतन है वो हरी भरी है, अथवा जो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकती है, अथवा बोलता है, अथवा भोजन करता है, विष्ठा का त्याग करता है, वो जीव चैतन्य में आता है। जो एक जगह स्थिर रखी है वस्तु, उसको उठा के रखी जाएगी, वो जड़ में आती है। परमात्मा राम कैसा है? जो ये जड़ वस्तु को चेतन बना देगा। एक तिनके को सुमेरु पर्वत बना दे, उस सुमेरु पर्वत को तिनका बना दे, ये मर्जी उसकी है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन, ऐसा प्रभु परमात्मा। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा राम रोम रोम में रमा हुआ है, हम और आप जान नहीं पाते। जर्रे जर्रे में, कण कण में, पत्ते पत्ते में उसका निवास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन सर्वत्र है तो ये प्रकट कैसे होगा? प्रेम ते प्रकट हो ये में जाना, ये प्रेम से प्रकट हो जाएगा। लेकिन प्रेम की मंडी थोड़ी लगी कि चलो ले आओ, मैं 10 रुपया किलो में वो झोला भर के ले आओ, घर में बनवाए दे, सब लोग खाएं और प्रेम हो जाए प्रकट, परमात्मा दर्शन दे जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रेम ते प्रकट हो ये में जाना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम क्या है जगत में? राम केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले वो जो ये जानन हारा। राम जी को सिर्फ प्रेम प्यारा है। संसार जगत में प्रेम करना जीव सीख जाए। प्रेम कैसे सीखेगा? राम कथा आपको प्रेम करना सिखा देगी। देखिए भरत भैया, राम भैया भरत के लिए 14 वर्ष के वनवास को चले गए और अवध के राज को ये भी नहीं देखा, वैसे ठुकरा के चले गए जैसे ये राजकुमार थे ही नहीं, राजा के पुत्र ही नहीं थे। और भरत भैया जब आए तो राम की ओर किक कर दिया, कोई अयोध्या के राज को कोई लेना ही नहीं चाहता। फुटबॉल बना, राज घूम रहा है, चित्रकूट तक गया, चित्रकूट से फिर अवध में आ गया, कोई लेना नहीं चाहता। फिर भी अवध का राज सूना का सूना ही रहा। खड़ाऊं को न रखते तो सूना ही कहा जाता। आखिरी पे राम भैया की खड़ाऊं रखी गई। ये कहते प्रेम, इसे कहते प्रेम। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। तो राम है केवल प्रेम प्यारा। संसार जगत में जीव यदि प्रेम करना सीख जाएगा तो संसार समस्त मुट्ठी में हो जाएगा, कि वो प्रेम ते प्रकट हो ये में जाना। प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है। और राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। संसार जगत मान लो जानना चाहता है कि राम जी प्रेम से प्रकट होते तो ये मिलेंगे कैसे? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ऐसे मिल जाएंगे कि जो जाने सोए देव जनाई, वो जाने तुम्हें हो जाई। जो जानना चाहेगा राम जी को तो राम जी भी उसको जना देंगे। जो जानना चाहेगा तो राम जी जनाएंगे। राम जी यदि किसी को नहीं जनाएंगे तो मेरी क्या औकात है कि एक चौपाई को भी बोल सकूं। ये राम जी की इच्छा है कि जो जाने सोए देव जनाई। राम जी को जो जानने की कोशिश करेगा राम जी भी उसको जना देंगे। संसार जगत को बता देंगे कि ये मेरा भक्त है, इससे सावधान होकर बर्ताव करना, ये हमारी इसके ऊपर कृपा हो गई है। जो जाने सोए देव जनाई। राम जी मानो कृपा करेंगे तो संसार जगत पूरा जान जाएगा कि ये भगवान का भक्त है। तो क्या होगा? जाने तुम्हें हो जाई। तो फिर वो राममय हो जाएगा। जैसे राम जी को पूजा जाता है ऐसे वो संत पर पूज्य हो जाता है। संसार जगत उस पर रीझ जाता है। आइए प्रसंग पर। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की जय। प्रसंग चल रहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, देवताओं को भी जो दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। जय सिया राम। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, जय राजा राम। राम जी की कृपा है तो हम और आपको मानव का तन मिला है।
निद्रा नहीं आना चाहिए, निद्रा नहीं, सामने होकर के टक देखिए। बोल सियावर रामचंद्र की। तो बड़े भाग मानो सुतन पावा, बड़े भाग से मानव का तन मिला। हम और आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि मानव का तन पा करके हम बड़े गौरवान्वित हैं, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि मानव का तन 84 लाख योनि में बार बार जन्मे हैं, बार बार मरे हैं। और तब एक बार राम जी ने कृपा की है कि अब ये जीव बहुत परेशान हो गया, अब तो इस जीव पर मैं कृपा करूंगा, इसको मैं मानव का तन दूंगा। और मानव का तन पा करके जीव संसार जगत में अगर आता है और ईश्वर का भजन नहीं करता तो जीवन मिथ्या गमा दिया। सोनम उमा जे लोग अभागी, वे लोग अभागे हैं। कौन से? जो राम जी का भजन छोड़ करके संसारी जीव बनते हैं। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग से मानव का तन मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सदग्रंथ भी गा रहे हैं देवताओं को जो मानव का तन दुर्लभ होता है, वो मानव का तन हम और आपको मिला है, हमें गर्व होना चाहिए। अब मानव का तन तो मिल गया, तो फिर भक्ति कैसे मिलेगी? देखिए, बड़े भाग पाई सत्संगा, ओ बिनहे प्रयास होत भव भंगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से मानव का तन तो मिल गया, लेकिन बड़े भाग से सत्संग मिलेगा। ये देखो सत्संग कहाँ से कहाँ जा करके और सत्संग होने लगा। धन घरी जब होए सत्संगा, धन्य धरा जब होए सत्संगा। वह धरती धन्य है जिस धरती पर सत्संग होता है, वह क्षण धन्य है जितने घंटे जितने मिनट पर वो सत्संग हो रहा है, वो घड़ी भी धन्य है। इसलिए बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलेगा। यदि सत्संग मिल जाएगा तो फिर तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। गोस्वामी जी सील भर रहे, हस्ताक्षर करके कह रहे कि बिनहे प्रयास होत भव भंगा। बिना प्रयास के जीव संसार जगत में 84 लाख योनि में जो बार बार जन्म रहा है, बार बार मर रहा है, बार बार जन्म रहा है, बार बार मर रहा है। कभी कीचड़ के कीड़ा बन रहा है, कभी आकाश में उड़ने वाला जीव बन रहा है, कभी भूमिगत जीव बना है, कभी पाताली जीव बना है। ये आवागमन से रहित हो जाएगा। बिना प्रयास होत भव भंगा। ये भवसागर से बहुत बड़ा भवसागर है, इसमें यदि तैराकी नहीं जानता है तो जीव गोता लगा लगा करके प्राण निकल जाएंगे। सत्संग रूपी तैराकी जीव को सीखना चाहिए। सत्संग रूपी तैराकी जो जीव सीख जाएगा तो क्या होगा? बिना प्रयास होत भव भंगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलेगा। वो जीव को सत्संग अगर मिल गया तो जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हम नहीं एक भी शब्द अपनी वाणी से अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, राम कथा से जोड़ के बोलूँगा कि एक घड़ी आदि घड़ी, ओ आदि में पुण्याद, ओ तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, हरे कोट अपराध। एक घड़ी आदि घड़ी। आइए घड़ी पर देखते हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि 1 घंटा 24 मिनट का होता है। ध्यान से सुने कथा को। 1 घंटा 24 मिनट का होता है और 1 मिनट 1 घंटा 60 मिनट का होता है और 1 मिनट 60 सेकंड का हुआ करता है और 1 सेकंड 60 घड़ी का होता है। ध्यान से सुन लो। 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 1 मिनट 60 सेकंड का होता है और 1 सेकंड 60 घड़ी का होता है। तो 1 सेकंड का 60वां हिस्सा हो गया इतनी देर में। ये हो गया 1 घड़ी, यानी सेकंड का 60वां हिस्सा। ध्यान से सुनना, सेकंड का 60वां हिस्सा, मानो ये पूरा 1 सेकंड का 60वां हिस्सा है। तो 1 घड़ी और फिर उसका आधा कर दो, आधी घड़ी, और फिर आदि में पुण्याद। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, हरे कोट अपराध। 1 घड़ी
आधी घड़ी सत्संग जीव को मिल जाए, चाहे एक क्षण मात्र का क्यों न हो, हमारा आपका जीवन को बदल देगा सत्संग। क्योंकि सत्संग अगर जीव को मिलेगा तो बड़े भाग से मिलेगा, बड़े भाग पाई सत्संगा। ओ बिनहे प्रयास हो तो भव भंगा, बिना प्रयास के जीव संसार जगत से पार हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी का भाव सुंदरकांड से कि एक तराजू को लीजिए, संसार जगत के जितने भी सुख हैं उन सुखों को उस पल्ले में रखिए, फिर वो सुख पल्ले में बनेंगे नहीं, फैलने लगेंगे। और एक क्षण मात्र का सत्संग तुमने किया उसको उस पल्ले में रखो, और तराजू से तोलोगे तो क्षण मात्र का सत्संग का पल्ला नीचा हो जाएगा, संसार जगत के समस्त सुखों का पल्ला ऊंचा हो जाएगा। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव माने पलक का झपकने को कहते, पलक का झपकना, इतनी देर का सत्संग तुम रखो उस पल्ले में, और वो पल्ला नीचा हो जाएगा, संसार जगत के सुखों का पल्ला ऊंचा हो जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल हनुमान हरि की। आइए प्रसंग पर, तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनह प्रयास होत भव भंगा। सत्संग जीव यदि करने लगे तो सत्संग से क्या होता है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि 60 सुधर है सत्संगत पाई। बड़े बड़े 60, बड़े बड़े गंजेड़ी, बड़े बड़े वैश्यागामी, बड़े बड़े मूर्ख, बड़े बड़े शराबी संतों की शरण पा करके सुधर जाते। 60 सुधर है सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। एक पारस मणि होती है, उस मणि से लोहा तांबा जस्ता पीतल कोई भी चीज को तुम स्पर्श कराओ वो अपने में मिला लेती है, पारस बना देती है। लेकिन पारस की ये विशेषता होती है कि लोहा तांबा जस्ता इत्यादि धातुओं को वो अपने में मिला तो लेती है, लेकिन उन धातुओं को ये उपाधि नहीं देती कि तुम और किसी को स्पर्श करोगे तो तुम पारस बना दोगे, नहीं बना पाओगे। वो पारसमणि होगी वो ही बना पाएगी। लेकिन सत्संग से, सत्संग की महिमा सुनो। 60 सुधर है सत्संगत पाई। यदि मैं आपको कहीं ना कहीं सत्संग श्रवण करा रहा हूं तो तुम भी ये सत्संग सुन करके दूसरे को सत्संग प्रदान कर दोगे, लेकिन पारस को ये विशेषता नहीं होती। इसलिए 60 सुधर है सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग श्रवण करके जीव जैसे पारस मणि अन्य कुधातुओं को मिला करके अपने में मिला लेती है, ऐसे ही बड़े बड़े गंजेड़ी, बड़े बड़े व्यभिचारी, बड़े बड़े असाधु तत्व, असामाजिक तत्व भी राम जी की जो भक्त होते, भगवान के संत लोग, उनकी शरण में जाकर के संतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो 60 सुधर है सत्संगत पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। पारस मणि स्पर्श करते ही अपने में मिला लेती है। ऐसे संत लोगों की शरण में जा करके, चाहे वो गंजेड़ी हो, चाहे वो शराबी हो, और यदि 2 दिन संत की शरण में रहा, लंगोटी धोई, सेवा कर रहा है, तो संसार जगत उसको भी जय सिया राम महाराज, जय सिया राम महाराज, महाराज हमारे ऊपर कृपा करना। क्यों? संसार जगत में ऐसा सिस्टम है कि राम जी का तुमने भेष बना लिया, भले तुम कपटी स्वभाव के हो, लेकिन तुम पूजे जाने लगोगे, तुम्हारे भेष की पूजा होने लगेगी। आइए प्रसंग पर। संसार जगत में जीव को, जिस जीव को जो जो मिला है, महामंत्र जो जपत महेशु, ओ काशी मुकुट हे तो उपदेशु। महामंत्र, कौन सा महामंत्र? श्री राम जय जय राम। ये 13 अक्षरों का मंत्र है, ये महामंत्र है। यही जाप करके तो भगवान शंकर काशी में जो है ध्यान किया, ध्यान मुद्रा में रहे। इसलिए काशी में कोई जीव मरता है या जन्म लेता है उसको परम पद प्राप्त हो जाता है। महामंत्र जो ये जपत महेशु,
तो क्या हुआ, काशी मरत हे तो उपदेशु, लोग उपदेश देते कि काशी में जो जीव मरेगा अथवा जो प्राण छोड़ेगा वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा, 84 के आवागमन में उसको भंवर में नहीं पड़ेगा, वो 84 में आवागमन से रहित हो जाएगा। इसलिए राम जी के नाम के प्रभाव को भगवान शंकर ने जाना। नाम प्रभाव जान शिवनी को, भगवान शिव जी ने राम जी के सुंदर नाम के प्रभाव को जाना तो क्या हुआ, कालकूट फल दीन अमी को। आइए ये प्रसंग हम आपको समुद्र मंथन से जोड़ते हैं। समुद्र मंथन के समय अनेक अनेक प्रकार के दिव्य निकले, उसमें मदरा निकली, देवता दौड़े, देवता नहीं राक्षस दौड़े। देवता ये कह रहे हैं कि इन्हीं को लेने दो, इसमें अपन नहीं लेंगे, और राक्षसों ने पूरी मदरा का पान कर लिया। अब थोड़ी देर बाद समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकला, देवता राक्षस सब दौड़ पड़े, पान करना चाहते हैं, और देवता भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु इनकी बुद्धि बदलो, अगर ये पी गए तो ये अमर हो जाएंगे तो संसार जगत में गौ ब्राह्मण संत इत्यादि को ये रहने ही नहीं देंगे, इसलिए इनकी बुद्धि परिवर्तित करो। और बुद्धि का परिवर्तन किया तो मदरा उन्होंने पान कर ली, अमृत देवताओं ने पान कर लिया, इसलिए अमर हो गए। अब समुद्र मंथन से कुछ समय बाद विष निकला, न देवता आ रहे न दैत्य आ रहे, कोई नहीं पान करना चाहता। भगवान शंकर वज्रासन में बैठ गए, और वज्रासन में बैठ करके कह रहे देवताओं से कि इसको हमें दे दो। देवता कह रहे हैं भगवान शंकर से कि माँ देवता बुद्धि तो ठीक है ना, इसको पान करोगे तो कंडों में रख जाओगे, अर्थी पर सवार होना पड़ेगा, क्योंकि ये जहरों का जहर हलाहल जहर है। भगवान शंकर कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, नाम प्रभाव जान शिवनी को। राम जी के नाम के प्रभाव को भगवान शंकर ने जान लिया है। जो नाम का ध्यान 87 हजार वर्ष की समाधि लगा जाते हैं, इसलिए कालकूट फल दीन अमी को, यह हलाहल जहर अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। हमें तो लेकिन जहर तो जहर होता है। भगवान शंकर ने जहर का पान किया, नीला कंठ हो गया, क्योंकि जहर नीला होता है, नीला कंठ हो गया, लेकिन कंठ में जा कर के फिर नीचे नहीं गया, वहीं रोक लिया। कालकूट फल दीन अमी को, अमी माने अमृत हो गया, नीला कंठ हो गया। जब से भगवान शंकर को नीलकंठेश्वर कहा जाता है। बोल नीलकंठेश्वर भगवान की, बोल हनुमान हरि की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की, सत्संग भगवान की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पाय नाथ कर पाए गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई।